Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our topic is importance of equilibrium constant. Equilibrium constant की क्या अहमियत है? देखें, सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आप लोगों को हमने बताया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली जिसको हम केसी से शो करते हैं, और ये बेसिकली रेशो है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रेशो है इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम के दौरान जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशो आता है इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और कंसंट्रेशन को हमने यहाँ मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है हमारे, इसको हमने ब्रैकेट से शो किया है, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है हमें क्या बताता है? यानी ये हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बताता है। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मसलन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स? किसी भी केमिकल रिएक्शन फ़र्ज़ करें जो है वो इक्विलिब्रियम में है वो, और इसका जो है हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स का केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम जो है हम प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट का मालूम है, केसी मालूम है, पुट करेंगे और हम प्रोडक्ट का जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। इसी तरह हम प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें ये हमारे पास केसी वैल्यू है, केसी वैल्यू है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो और इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इट्स मीन ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसी तरह अगर हमारे पास केसी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन की जानिब मूव करेगी। इसी तरह अगर हमारे पास केसी वैल्यू 1.5 है, 1 से समाल है, इट्स मीन इसका मतलब है हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जानिब मूव करेगी। इसी तरह प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को किस जानिब शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास केसी वैल्यू बताता है। इसी तरह हम प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी तरह केसी वैल्यू से हम मुख्तलिफ कंडीशंस में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और केसी वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकता है कंडीशंस का ऑन केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंडीशंस का क्या इफेक्ट हो सकता है, ये 4 चीज़ें हम किसकी मदद से बता सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम बता सकते हैं। स्टूडेंट, अभी मैं आपको सवाल असाइनमेंट दे दूंगा इसके हवाले से कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मालूम करेंगे। इसी तरह मैं एक सवाल असाइनमेंट देता हूँ आपको कि आप कैसे जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है मैं आपको कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के हवाले से, कंसंट्रेशन के हवाले से दे दूँगा। When nitrogen react
with hydrogen, react with hydrogen to form ammonia, to form ammonia. The equilibrium mixtures contain contain 0.31 mole per dm cube and 0.50 mole 50 mole of mole dm cube of nitrogen and hydrogen respectively. If Kc is 0.50 per mole cube dm cube 6. What is the equilibrium concentration of ammonia? What is the equilibrium concentration of ammonia? ये सवाल असाइनमेंट है. इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिंग Kc फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन. कैलकुलेटिंग Kc फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे करेंगे. मसलन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको देता हूँ, आपके पास रिएक्शन जो है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज होता है किसमें? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में. इसी तरह जो है एस एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2O and O2R 1.1 mole per dm cube, 3.90 mole per dm cube, mole per dm cube, and 1.95 mole per dm cube respectively. Find out Kc for the reaction. Find out Kc for the reaction. Kc for the reaction. What is the equilibrium concentration? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? What is it?
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट है।